प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आम का पेड़। एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी फुर्सत मिलती वो आम के पेड़ के पास चला जाता, वहीं पे खेलता, कभी आम के पेड़ के ऊपर चढ़ता, कभी उतरता। जब भूख लगती तो वहीं पे आम के फल खा के वो सो जाता। आम के पेड़ में और बच्चे में एक अनोखा रिश्ता ही कायम हो गया। जब भी उनको फुर्सत मिलती वो दोनों घंटों बातें करते, खेलते, और आम के पेड़ को भी ये बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होने लगा तो उसने आम के पेड़ के पास आना कम कर दिया, और कुछ ही दिनों में तो वो बिल्कुल ही आना बंद हो गया। इससे जो था आम का पेड़ बहुत ही दुखी हुआ और वो अकेला उस बच्चे को याद करके रोता रहता। एक दिन अचानक उसने देखा कि वो बच्चा उसके पास आ रहा है। तो आम का पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम इतने दिन बाद आए हो, चलो हम दोनों खेलते हैं। तो बच्चे ने कहा कि अभी मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे खेलने का टाइम भी नहीं है, मुझे पढ़ना है, और अभी मेरे पास फीस नहीं है भरने के लिए स्कूल में। तो आम के पेड़ ने कहा कि तुम उदास क्यों हो रहे हो, तुम मेरे फल ले जाओ, बाजार में जाके बेच दो। तो बच्चे ने कहा ठीक है। तो बच्चे ने आम के सभी पेड़ तो जो फल थे वो तोड़ लिए और उनको बाज़ार में बेच आया। उसके बाद आम के पेड़ के पास वो कभी नहीं आया। तो आम का पेड़ उसे याद करता और रोता। फिर एक दिन जब वो जवान हो गया तब आम के पेड़ के पास आया। तो उसने कहा आम के पेड़ ने कि क्या हुआ, अब तुम बड़े दिनों बाद आए हो। वो कहता है कि अब मेरी नौकरी भी लग गई है और मेरे अपना घर बनाना है और उसके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आम के पेड़ ने कहा तुम मेरी लकड़ियाँ काट लो और उससे तुम अपना घर बनाओ। उस जवान लड़के ने आम की सारी डालियाँ काट ली और वहाँ पे आम जो था बस एक बंजर सा रह गया और उसकी तरफ अब कोई देखता भी नहीं था। आम बहुत उदास रहता था। तो उसके बाद एक दिन आम के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तो आम कहता नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना, आप कौन हो। तो उसने कहा कि मैं वही बच्चा हूँ जो मैं आपके साथ खेलता था, आपके फल ले गया, आपकी सारी डालियाँ ले गया, और आज मुझे पता चला कि आप कितने अकेले हो गए। आज मैं खुद भी अकेला हो गया हूँ। मेरी संतान जो है मुझे छोड़ के वो अपने काम पे लग गई है और मैं अब अकेला हूँ। अब मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, आपकी गोदी में सोना चाहता हूँ। यह सुन के जो था आम का पेड़ वो बहुत ही रोने लगा, बहुत ही उदास हुआ, और उसको खुशी भी हुई कि वो बच्चा जो है दोबारा उसके पास आ गया। अब वो दोनों एक दूसरे को लिपट गए और जो आम के पेड़ में जो बंजर हो गया था उसमें एक नन्ही सी कोपल उगाई। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमारे बुजुर्ग माता पिता होते हैं जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अपनी बोटी बोटी दे देते हैं हमें खुश करने के लिए। और हम जो हैं जब हम अपनी मेहनत करके अपनी नौकरी पे लग जाते हैं तो उन्हीं माँ बाप को छोड़ के हम दूर देश में चले जाते हैं, उनका कोई ध्यान भी नहीं करते। तो हम सभी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वो हमें अपने खून से सींचते हैं और हम उनकी सारी जो मेहनत होती है उसको मिट्टी में मिला के दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, अपने माता पिता का आदर करो, उन्हें इज्जत दो और बुढ़ापे में उनका सहारा बनो, उनके साथ खेलो, जिससे कि वो बुढ़ापे में भी उनके ऊपर जवानी आ जाती है। प्यारे बच्चों, इतना ही कहने, धन्यवाद।